हेलो गाइज, मैं बजरंग बाबू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं गणित। और गणित में आज हमारा टॉपिक रहेगा औसत। औसत यानी एवरेज। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम औसत की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको एकदम पूरा एडवांस लेवल तक लेकर जाने वाला हूं। तो हमारे साथ है मेरी। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे औसत होता क्या है। पहले जान लेते हैं भाई औसत होता क्या है। तो औसत, ठीक है, औसत औसत होता क्या है। देखो, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा में क्या होगा, राशियों की संख्या कितनी है, राशियों की टोटल है संख्या कितनी है, वो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। यानी ऐसे कह दो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, राशियों को बटा योग, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, या ऐसे कह दो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो क्या आ जाएगा, हमारा औसत आ जाएगा। अगर आपको जो भी मतलब आंकड़े दे रखे हैं उनको क्या कर लो, जोड़ लो। हर में गिन लो करता है, हर बम का दे दो, भाग दे दो, भाग देते हैं जैसी औसत का जैसी औसत है जैसी। तो कड़े कड़े देखो अपन राशियों को योग भी ज्ञात करना पड़े, राशियों का योग, राशियों को योग ज्ञात करना जाना क्या कर ले, औसत गुणा राशियों की संख्या, औसत गुणा राशियों की संख्या कर ले। ठीक है, तो देखो औसत को सूत्र है राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। अगर कहें हम राशियों को योग ज्ञात करना है तो औसत गुणा राशियों की संख्या कर ले। अब एक उदाहरण लेकर समझाऊं तो औसत वो कही है एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जैसी। तो देखो, मान लो भाई ये एक कक्षा है, मान लो कोई एक क्लास है और क्लास में स्टूडेंट है 5, कहता है 5 और 5 गाय बंटिया लाडू, गाय बंटिया लाडू, लाडू नाम लेता है हाथ आगे निकलेगा नहीं, क्या जाएगा तो हाथ गाय निकल गयो, आगे निकल गयो। तो देखो 5 बच्चा 5 गाय बंटिया लाडू बंटिया। तो मान लो एक ने मैं दियो 1 लाडू, एक ने दिया मैं 2 लाडू, एक ने दिया मैं 3 लाडू, एक ने दिया 4 और एक ने कितना दिया 5। 5 बच्चा, पहले ने 1 लाडू दियो, दूसरे ने 2 लाडू दिया, तीसरे ने 3 दिया, चौथे ने 4 दिया, 5 ने कितना दे दिया 5 लाडू दे दिया। अब एक देखो औसत क्या निकाला, औसत अपन निकाल से राशियों का योग, यानी ऊपर काय कर लो जोड़ लो संख्या। तो मैं औसत निकालो, औसत हुए संख्या जोड़ ली सकले भाई, कहती है देखो 3 तो 5 ऊपर से इंसान जोड़ लिखना है, राशियों को योग करना है। तो मैं कर दियो राशियों को कई योग, नीचे संख्या कितनी संख्या है 5 स्टूडेंट है, 5 को भाग दे दियो, हाँ जोड़ लो 3 2 5 1 6 4 10 और 5 है 15, 15 में 5 को भाग दो, औसत कतो जैसी 3, औसत कतो आ गयो 3, यानी आ संख्या का ही है औसत है, संख्या 3 का ही रो औसत है। तो औसत को मतलब का देखो, औसत को मतलब है बराबर बांटना, बराबर वितरण करना, सभी संख्या में क्या करना एकदम बराबर वितरण करना। तो देखो 3, अब देखो कही हो कि भाई एक ने तो मिलो 1 लाडू और एक बच्चा ने मिल गया 5 लाडू, वहां दोनों एक बीच कही होगी, ये दोनों का लड़ लिया। तो गुरुजी मन तो एक दियो, इनका दे दिया 5 दे दिया, तो दोनों बीच कही होगी लड़ाई। मैं कह रहा लड़ाई मत करो, ये शांत हो, मैं शांत करने खातर कही क्यों, मैं क्या भाई बराबर बराबर बांट लियो, ये सकला काय कर लियो बराबर बराबर बांट लियो, ये 5 वाला ना कही क्यों, मैं क्यों भाई 2 लाडू इन देते, काय करियो 2 लाडू इन देते, तो 2 लाडू इन देते हैं, कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, और जी देखो 2 लाडू इन दिया, इकन कितना बच गया, इकन भी कितना बच गया 3 लाडू बच गया। बाद में 4 लाडू में क्यों 1 लाडू 2 वाले देते, एक 1 लाडू किन देते 2 वाले देते, जी 2 वाले दिए, इकन भी कितना लाडू गया 3, और वो एक इन देते खुद करने कितना बचा 3, और इकन भी कितना गया 3। तो सकड़ा बच्चा कितना कितना लाडू मिल गया 3 लाडू मिल गया, कितना लाडू मिल गया 3 लाडू मिल गया। मतलब औसत को मतलब है सगड़ा ने बराबर बांटना, सगड़ा में बराबर समान वितरण करना ही काय है औसत है। ठीक है, अब एक और उदाहरण ले रही हूं मैं औसत आप निकालना क्यों। अब मान लो कोई कक्षा है, ठीक है, कक्षा 10 है, मान लो कक्षा कौन सी है, कक्षा 10 है, कक्षा 10 है। एक मान दो मान लो 2 सेक्शन बने रहे, एक तो पार्ट ए, एक भी सेक्शन ए, एक सेक्शन बी है, एक तो भाई सेक्शन ए है कक्षा 10 को, अरे दूसरा एक सेक्शन है
बी है, ठीक है। अब ये सेक्शन ए में 5 बच्चे, हर सेक्शन बी में भी कितना बच्चा है, 5 बच्चा है। मैं लियो टेस्ट, मां को कह लियो टेस्ट, भाई मैं चेक करना चाहूँ कि कौन सी क्लास का बच्चा होशियार है और कौन सी क्लास का बच्चा जगह कमजोर है। तो मैं आओ चेक करने खातर मां को लियो टेस्ट, मान लो 10 नंबर को कह लियो, मां को टेस्ट लियो, तो 10 में 5 बच्चा का नंबर कैसा हुआ, एक का तो आ गया 10, एक आ गया 9, एक आ गया 8, एक आ गया 7, एक का आ गया 6 आ गया मान लो। दूसरा को भी टेस्ट लियो, एक आ गया 9, दूसरे की भी आ गया 9 मान लो, एक आ गया 8, एक आ गया 7, एक का आ गया, एक का भी पास 9 नंबर आ गया, ठीक है। तो मैं टेस्ट लियो, वहां का आ गया नंबर आ गया। अब भाई मन चेक करनो कि किस होशियार है किसो बच्चा कमजोर है, तो सीधे देखो पूरी क्लास की तुलना करें, एक एक बच्चे की तुलना कौन करें, पूरे सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों क्या पकाई करें तुलना करें, तो एक एक बच्चे की तुलना मत करें भाई एक बच्चे के 10 है कोई के 10 को नहीं आ क्लास का ये होशियार, ये कौन करना है, अपन निकालना पड़ी एवरेज का निकालना पड़ी, औसत निकालना पड़ी, भाई एक कक्षा का औसत नंबर का ये है, एक कक्षा का औसत नंबर का ये, बाद में वो औसत देख रहा पकाई कैसे तुलना कर सके किस बच्चा किस क्लास का बच्चा होशियार है और किसी क्लास का बच्चा कमजोर है, एक बच्चे की तुलना कौन करनी है, सगड़ा को औसत निकालना पड़ी, तो ईर्ष्या को औसत निकालने खतरा पकाई करा भाई सगला जोड़ लो और कति संख्या भी भाग दे दो, तो 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, सगड़ा का जोड़ लो 10 9 8 7 6, ठीक है, प्लस 6 और मैं प्लस 6 कर लियो और सगड़ा 5 बच्चा, तो भाग भी क्या को दे दो 5 को दे दो, क्या को भाग दे दो 5 को, 5 से जोड़ो कितना हुआ देखा 10 और 9 19 19 और 8 27 27 और 34 34 से 6 40 34 से 40, तो 40 ने 5 डिवाइड करना कतो जैसी 8 कतो जैसी 8, इरो मतलब इरो सगड़ा औसत कतो आ रही है 8, आंखों से आंखों आ रहे औसत 8 आ रहे भाई, औसत 8 होने का मतलब है प्रत्येक बच्चा कितना कितना नंबर बन रहे हैं 8 नंबर बन रहे हैं, प्रत्येक बच्चा कितना कितना नंबर बन रहे हैं 8 औसत का मतलब मैंने समान वितरण कर लूं, ये मतलब सगड़ा बच्चा कितना कितना नंबर बन रहे हैं 8 नंबर है, ठीक है। अब ये अपन निकाला औसत, आ संख्या को औसत निकालो भाई, कितनी कितनी है सगली, तो 2 9 9 8 आग लिया आपने 7 और आग लिया 9, सगले स्टूडेंट कहता है 5, एम बी स्टूडेंट कहता है 5 स्टूडेंट है, तो डिवाइड भी क्या करना है 5 करना है, तो 9 9 18 18 और 8 कहता है 26 26 और 7 कहता है 33 33 और 9 कहता हो गया 42 कहता हो गया 42 और 42 ने 5 डिवाइड करना कहता है जैसे 8 बन 40 8.5, यानी हर बच्चा कितना नंबर बन रहे हैं, 8.5 नंबर बन रहे हैं 8.5, यानी हर बच्चा कितना नंबर 8.5 नंबर बन रहे हैं 10वां औसत, हर बच्चा कितना बन रहे हैं 8.5, ये मतलब सगड़ा मैंने कहा कि समान वितरण कर दो, हर बच्चा कितना कितना नंबर बन सी 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5, ठीक है। तो अब बताओ कि किसी क्लास होशियार है, आ क्लास होशियार है कि आ क्लास होशियार है, बताओ देखना। देखो एक मैंने सेक्शन बी गई है होशियार है क्योंकि प्रत्येक बच्चा कितना एवरेज कितना रहे 8.5 नंबर बन रहे, हर प्रत्येक 8.5 नंबर बन रहे हर बच्चा को, अगर आप औसत निकाला तो अगर औसत के हिसाब देखा तो आ क्लास का ये होशियार है, एक बच्चा को देखो क्योंकि पूरी क्लास की अटकाई कर रहे तुलना कर रहा, तो किसी क्लास होशियार है सेक्शन बी का बच्चा है होशियार है, क्योंकि देखो कई कई बच्चा तो बहुत कमजोर है और कई कई है बेचा होशियार है, तो सगड़ा होशियार को नहीं मान गई, हर बच्चों एवरेज कही है, हर बच्चों एवरेज कही है बढ़िया है, तो क्या क्लास का है मानी जी होशियार मानी जी। ये मालो था कने कने कहते भाई तापमान क्या करो भाई, एक दिन में कितना घंटा है 24 घंटा है, तो एक कोई हर घंटा देखो तापमान अलग अलग हुए, क्योंकि सुबह उठा ठंड हुए तापमान का ही कम हुए, धीरे धीरे तापमान बढ़ तो जाए और जो जो रात हो पाछो तापमान का ही घट तो जाए, तो अपन ये पूछा कि सोमवार को का तापमान, तो सोमवार का सगड़ा 24 घंटा का तापमान जोड़ 24 को भाग देवा जैसे भी औसत तापमान को हर दिन को आप निकाल सकें, या औसत तापमान भी निकाल सका, तो खतरा आप क्या को प्रयोग करा औसत को प्रयोग करा। अब चला अपन एक औसत का प्रश्न कर अलग अलग टाइप में हमारा डिवाइड ग्रेड है, तो थाने का ये कंफ्यूजिंग होने हुई खतर में अलग अलग टाइप में पहले क्या कर उसने डिवाइड कर रखे हूं, तो चलो पहलो टाइप देखा देखा प्रश्न आगो, पहलो टाइप एकदम सामान्य टाइप है, एक महीने एकदम सीधो सूत्र लगाना है, धनकाई काटना है, उत्तर रखना है, एकदम सीधो टाइप है एकदम, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 में प्रश्न आप सीधा सीधा देख सकते, पहलो प्रश्न आपने देखो कई दे रखे है, तो निम्नलिखित आंकड़ों का औसत ज्ञात करना, को अपन आंकड़ा दे रखे और कई ज्ञात करना को औसत ज्ञात करना, तो संख्या दे रखी है औसत ज्ञात करने का अपन सूत्र पता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या है, वह कोनी है
भाई सगली संख्या जोड़ है और सगली संख्या गिन लियो कितनी है, तब हमको काय दे दो, भाग दे दो। तो अपन सगली संख्या 1 2 3 5 17 21 28 सगले जोड़ ली, सगली गिन लियो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही, तो भाग क्या दे दो, 7 को भाग दे दो। अब जोड़ लो, देखने कितना है भाई, 2 और 1 3 3 6 6 5 11 11 और 7 कितना है, 11 7 हो गया 28 28 से 21 कितना हो गया 28 हो गया 48 49 49 से 58 कितना हो गया 49 28 अब जोड़ लिया 17 77 कितना हो गया 77 हो गया। तो 77 ने अपन डिवाइड करना क्या हूँ 7, तो 77 ने 7 डिवाइड करना कितना जैसी 11 कितना जैसी 11, मतलब औसत कितना हो अपने 11। तो 11 घड़ी ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन नंबर बी में, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपने कहे जैसी, क्योंकि सीधो सीधो पर्सन हो, एकदम सिंपल पर्सन हो। अब काय करो सूत्र लगाओ भाई, राशियों का योग यानी ऊपर सगली संख्या काय करनी है जोड़नी है, अब सगली संख्या काय कर ली जोड़ ली, और नीचे काय करना सगली संख्या भाग देना गिन, अब संख्या गिन ली 7 ही भाग्या को दे दियो, 7 को जोड़ 7 को भाग दियो, आपने कहीं आ गयो औसत आ गयो, औसत का तो आ गयो 11 आ गयो, ठीक है ओके। अब चलता हूँ आगे, देखो पिछली प्रश्न ने पूछो है वो ला रहा है एसएससी सीएचएसएल की 2021 की भर्ती बिग माइंड, ठीक है। तो सगला प्रश्न है जगह लारली भर्तियां उठाए कि किसी भर्ती में कौन सा प्रश्न पूछो है, ठीक है। तो आगे चलो, अगला प्रश्न आपने कहिए पाचा अपन आंकड़ा दे रखे और औसत और दे रखे, अब अपन काय करियो औसत पहले दे दियो और एक आंकड़न काय कर दियो गायब कर दियो, एक संख्या बीचों काय कर दी गायब कर ली, क्या संख्या बताओ काय उसी, तो कंसेप्ट वो सेम ही लागू है, सूत्र वो सेम ही लागू है, कोई अलग को नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत ही को नहीं, औसत निकालना बस दो, औसत को सूत्र में भाई सगले जोड़ लो और संख्या गिन भाग दे लो, सगले जोड़ लो 31 42 66 73 प्लस अक्स और सगली संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 सगली कितनी संख्या 5 संख्या भाग दे दो 5 को, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत को नहीं। और औसत अपन कतो दे रखे है, औसत पहली दे दियो कतो 60 कर लियो, औसत 60 का औसत की जगह लिख दियो 60 लिख दियो। अब अपन क्या को मान काटना है, अक्स को मान काटना है, तो कोई दिक्कत ही को नहीं, अक्स को मान निकाल ली फटाफट, बताओ कोई प्रॉब्लम उसी के, कोई प्रॉब्लम को नहीं। अब संख्या जोड़ लो भाई 5 दिन इस साइड ले जाओ, 5 गुणा गाय जैसी 60, क्योंकि साइड भाग माटी ना गुणा जैसी, तो गुणा करो कता जैसी 300 कता जैसी 300, तो आ संख्या जोड़ लो भाई कती उसी, क्योंकि अक्स को मान तो अपन पतो करनी वो तो पतो करना है, लाल से संख्या जोड़ लो भाई 40 और 30 कता हो गया 70 70 60 कता हो गया 70 60 हो गया 130 130 और 70 कता है 200 200 जोड़ लो 4 3 9 9 और 2 11 रह गए 12 212 सगली संख्या होगी आपने 212 प्लस में गई एक्स, तो प्लस में एक्स, बट्टा में कितना है 5, बट्टा में 5 बराबर में कितना आ गया 300, और बट्टा में 5 तो भी साइड ले गया बराबर में 300, क्योंकि 5 तो पहले इस साइड पहले भेज दिया, तो कितना आ गया 300, अड़ी तो आपने 212 प्लस एक्स बराबर है 300, एक्स को मान निकालना हो तो 300 प्लस का 212 भी साइड जाए माइनस का 212, तो जी थे 300 में 212 घटाओ कता जैसी 88 कता जैसी 88, तो अक्स को मान कतो आ गयो 88, इस संख्या को अपन मान कतो चल गयो कतो है 88 यानी 88, तो ऑप्शन नंबर डी का जैसी आपने जैसे ऑप्शन नंबर डी का जैसी बिल्कुल सही जवाब है जैसे, ओके। अब चलो अगला प्रश्न देगा, अगला प्रश्न अपन का दे रखे, अगला प्रश्न अपन दे रखे क्या पी क्यू आर का औसत 10 है और क्यू को मान अपन दे रखे 7, तो P और R का अपन क्या ज्ञात होना है योगफल ज्ञात होना है ना, क्या अपन क्या ज्ञात करनी जोड़ ज्ञात करनी है, तो क्या कर बताओ, तो देखो कंसेप्ट सेम ही रहना है भाई, तीन संख्या का औसत कितना है 10, तो देखो P प्लस Q प्लस R, तो भाई देखो औसत ज्ञात करना सूत्र वही भाई योग बटा संख्या, ऊपर तो अपन तीन जोड़ ली, क्या कर ली तीन ने जोड़ ली, और नीचे तो कितनी संख्या है 1 2 3 संख्या है, तो नीचे लिख दिया 3 बराबर मां को औसत दे रखे, औसत कितना दे रखे 10 दे रखे, बोलियो 10। अब अपन देखो एक बात और दे दी क्या क्यू को मान कितना है 7 है, क्यू को मान कितना है 7, ई क्यू को अपन मान दे रखे 7, तो दिक्कत ही कोई नहीं, प्रॉब्लम ही कोई नहीं, सीधो सीधो प्रश्न पड़े P प्लस 7 प्लस R बट्टा में 3 है बराबर में कितना है 10, तो एक काम करो 3 भी साइड ले जाओ 10 गुणा 3 जैसे 10 गुणा 3 जैसी, क्योंकि मैं लिखा नहीं राशि का योग बराबर का औसत गुणा मां की संख्या, तो औसत रांकी का कर ली संख्या, तो अपन देखो क्यू को मान दे रहा है 7, ठीक है
पी प्लस आर कर दो, 10 ने 3 गुणा करा करता जैसे 30, तो प्लस का 7 इस साइड आ जाएगा जैसे माइनस का 7, और जी यहाँ पर देखो -7 कर से पी प्लस आर को कहे जैसे योगफल, कहे जैसे योगफल 30 में 7 घटाओ करता जैसे 30 में 7 घटा अपना जैसे 23 करता जैसे 23, तो पी प्लस आर को मान कर तो है 23 है, पी प्लस आर को मान कर तो है 23 है, तो ऑप्शन नंबर सी का जैसी राइट हो जैसी। अथे देखो 8 में पतो कर सका, इस साइड आ गया 30, तो अपन पता चल गया मान 7 है, तो 30 में 7 घटा कर तो जैसे 23 जैसे। ओके, अब चलो अगला प्रश्न देखा। अगलो क्वेश्चन आपने कही है क्या 4 पदों का औसत अपन पहले दे रखे, 4 पद अपन पदों को नहीं औसत दे रखे 190, तो पहला पद 6 संख्याओं का कितना है 1/3 है, तो पहला पद कौन सा है। अब थाने क्या करना है, देखो पहले वीडियो में पॉज करना है, रोक में, और बाद में मत करने की कोशिश करनी है, मत प्रैक्टिस करो का प्रश्न है क्यों सी, बाद में अगर नहीं आवे जा आगे चला रहे, पहले मत करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो पहले मैं करा दी प्रश्न, देखो 4 पदों का औसत अपन ठाक बनी, 4 पद किस है मान लो कही है, चार मान लिया, मान लो एक्स वाई पी क्यू आर एस मान लो नहीं आपने, पी क्यू आर एस, भाई 4 पद अपन पता को नहीं अपन मान लिया पी क्यू आर एस मान लिया, और चारों पदा को अपन औसत दे रखे, तो दे रखे 100 दे रखे। ओके, पहला पद शेष संख्याओं का 1/3 है, तो पहला पद याद करना। ओके, पहला पद आपने किसको है पी, और पी है तो कही है शेष संख्याओं का 1/3 है, तो सकली संख्या कितनी है यार बच्चे जी क्यू आर एस, क्यू आर एस तिन्या को तो है 1/3 है, तिन्या को ये 1/3 है, तो 3 अठी लियो, तो 3p बराबर होना का बच्ची क्यू प्लस आर प्लस एस, यानी आप क्यू प्लस आर प्लस एस वाली जगह कतो लिख सका 3p लिख सका, कतो लिख सका 3p है, 3p लिखते हैं आपने कहा जैसे उत्तरा जैसे देखो, तो देखो p को मान तो p है ही, और ई पूरा की जगह आप q प्लस आर प्लस एस वाली जगह आप लिख सका 3p, काय लिख सका 3p, तो लिख दो अपन कई 3p, और बट्टा में कहता है 4, तो बट्टा में 4 बराबर अपन कहता है 190, तो 3p रे 1p कहता हो गया 4p, 4p बट्टा 4 बराबर 190, तो 4 ने 4 कट चीज आ जैसी p बराबर कहता है जैसी 190, तो p को मान कहता है जैसी 190, तो आ गया अपन p पहला पद याद करना, पहला पद का यो p हो, और p को मान अपन निकाल लियो तो आ गया 190 आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी का जैसे आपने राइट, ऑप्शन नंबर डी का जैसे बिल्कुल सही जवाब है जैसे। ओके, अब चलो अगला प्रश्न देखा, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, एकदम पहला टाइप में एकदम बिल्कुल बेसिक प्रश्न शामिल करूं, कोई हार्ड प्रश्न को नहीं, ठीक है, और बाकी आप हार्ड रहने को नहीं, अब सका प्रश्न क्या बना दिया सरल बना दिया, एकदम ट्रिक ले रहा जबरदस्त अंका, ठीक है। आगे देखो ए संख्याओं का औसत कितना है b², ए संख्या का औसत अपन दे रखे b², और बी संख्याओं का औसत अपन दे रखे a², तो एक साथ सभी संख्याओं का अपन क्या याद करना है औसत याद करना, भाई क्या सभी संख्या आगे मिला क्या याद कर लो थे औसत याद कर लो, तो अपन देखो पता है कि भाई ए संख्या का औसत b² है, मान लो कोई संख्या मान ले ली ए संख्या का ले ली a, x1 चालू और x2 x3 है, x2 x3 ये मैं ले ली x ए तक सगली संख्या a, यानी बट्टा में कितना a, क्योंकि सगली संख्या का है कितनी a, बराबर आप औसत को तो दे रखे b², सगला औसत को तो दे रखे b², तो मैं लिख लियो b², ये अब अपन कह रहे हैं b संख्याओं को औसत को तो दे रखे a², तो b संख्या को औसत को तो दे रखे, तो ऊपर तो जैसे सगली b संख्याओं का योग, तो b संख्या देखो और आप ये लिख लियो, अगर x अक्ष कंफ्यूज हो रहे हो ये लिख लियो a संख्याओं का योग, a संख्याओं का योग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सूत्र का वस्तु को राशियों का योग बटा राशियों की संख्या है, तो राशियों का योग और राशियों की संख्या बराबर हो गई, आ गयो वस्तु आ गयो, ये देखो बी आड़ो कर लियो, तो बी संख्याओं का योग, तो बी संख्याओं का योग सीधे आपने निकाल लेने, काम करो धन देखो योग को मैं सूत्र लिखे हो नहीं, तो योग को सूत्र कहे अपन योग को सूत्र बताओ औसत गुणा बाकी संख्या, औसत गुणा बाकी संख्या, तो ए वो तो आपन हो गया औसत, औसत ना अपन क्या गुणा कर लियो ए गुणा कर लियो, तो ए b² का जैसे a b², ये b संख्याओं का योग को सूत्र का जैसे औसत गुणा राशियों की संख्या, तो औसत तो आपने देखो a², अरे ना अपन गुणा करा क्या हूं b में गुणा करा a² है b है जैसे, कोई प्रॉब्लम है कि कोई प्रॉब्लम को नहीं। अब अपन सगली संख्या को औसत ज्ञात करना है, तो सगली संख्या को योग कर लियो भाई, ए संख्याओं का योग कर लियो अपन, एक संख्याओं का योग
प्लस बी संख्याओं का योग, भाई बी संख्या बी जो है सगळ्या सग मिला रहे बी संख्याओं का योग और बट्टा में सगली संख्या कितनी है भाई, ये तो ए और ए कितनी है बी है, तो दोनों जोड़ लियो ए प्लस दोनों जोड़ देना कहता जैसे ए प्लस बी और अपन औसत निकालना है। अब अपन देखो क्या करना है, ए संख्याओं का योग तो है ए बी स्क्वायर, ए संख्या को योग अपन ए बी स्क्वायर प्लस बी संख्या को योग तो है ए स्क्वायर बी और बट्टा में तो है अपने ए प्लस बी। अब देखो अब क्या करना होता है कॉमन आ रही है, कोई संख्या कॉमन आ रही है, देखो इकमाइन एक है, इकमाइन भी एक है मौजूद है, तो एक तो ए बार कॉमन ले लियो, इकमाइन भी बी है एक है, इकमाइन बी एक है, क्योंकि इकमाइन दो है एक है तो दो बार को ले सका, एक ही बार ले सका, तो बी और बार ले लियो, ए बी बार ले लियो, लारा गए बची ए बी यारी साइड गए बच जैसी ए, तो ए प्लस बी नीचे ए प्लस बी। तो देखो कोई भी संख्या है, देखो 3 + 4 कर लियो, भले 4 + 3 कर लियो, आएगा तो कता 7 आएगा कता 7 यानी ये मतलब ए दोनों का ये बराबर ए प्लस बी लिख दो या बी प्लस ए लिख दो, ये दोनों एक दूसरे का भी क्या कट गया, तो लार गए बच्चों ए बी, लार गए बच्चों ए बी बच गयो, तो ए बी ए अपना गए जैसी औसत सगली संख्या औसत कतो जैसी ए बी जैसी, तो राइट हो जैसी ऑप्शन नंबर की राइट हो जैसी बी, ऑप्शन नंबर बी अपना गए जैसी बिल्कुल सही जवाब जैसी। तो देखो ए संख्याओं का औसत ए रखो अपन बी स्क्वायर, तो आप काय करियो क्या भाई ए संख्या को योग को सूत्र लगे औसत मतलब सूत्र बताओ नहीं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और बाद में जो राशियों का योग ज्ञात करना है तो औसत भी साइड लीजिए, तो औसत गुणा राशियों की संख्या, तो आप क्या करियो औसत गुणा राशियों की संख्या, औसत अपन बी दे रखियो बी स्क्वायर हो हैं बिना आप क्या गुणा कर लियो, यदि संख्या गुणा कर लियो ए हूं तो आपने गया क्यों ए बी स्क्वायर गया क्यों ए बी स्क्वायर आ गया, बाद में आप क्या करियो बी संख्याओं का योग, तो बी संख्या का योग हुआ औसत गुणा भागो औसत गुणा राशियों की संख्या, तो संख्या ये आपने बी और बी ना क्या गुणा कर लियो ए स्क्वायर, बी ना ए स्क्वायर गुणा कर तो आ गयो ए स्क्वायर है बी आ गयो, और अपन बाद में कहेंगे सगली संख्या को औसत काटो साथ में आप क्या करियो अड़ापा कर लियो, देखो ए संख्याओं का योग ले लियो यानी ए जति संख्या का योग ले लियो, बी संख्याओं को योग ले लियो, और नीचे सगली संख्या कितनी है ए प्लस बी, सगली मिला ली सके ए प्लस बी, सगली नीचे संख्या लिख ली ए प्लस बी, अब आप आठ काय कर लियो ए बी कॉमन आ गयो जी क्या भाई, आप आठ मान रखे ए बी काय ले लियो कॉमन, तो लार बचो बी प्लस ए प्लस बी कट गयो, लार कहता है ए बी लास्ट औसत कतो आ गया अपनो ए बी, ऑप्शन नंबर बी आपने काय गयो राइट गयो। अब चलो अगला प्रश्न देखा, अगला प्रश्न हमारे क्या दे रखा है कि ए बी सी का औसत हमें दे रखा है डी से 8 कम, डी से कितना दे रखा है 8 कम दे रखा है, तो देखो औसत का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो तीन संख्या ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को योग है, नीचे संख्या कितनी है 1 2 3 है बट्टा 3, और काय दे रखे डी से 8 कम, डी से 8 कम यानी डी में 8 घटा लियो, ठीक है। अब आगे देखो यदि ए बी सी डी चारों का औसत कतो दे रखे है 42, चारों का औसत कतो दे रखे है 42, बड़े काम करो 3 अटीन देखो इस साइड ले जाओ, और जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 डी माइनस 3 का अटीन गुणा में आ गया, औसत गुणा राशियों की संख्या, औसत गुणा राशियों की संख्या आ गई। ये देखो चार संख्या दे रखी है ए बी सी डी, और चारों का औसत कतो दे रखे 42 दे रखे, चारों संख्या देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, संख्या कितनी है 4, और चारों को स्थापन कितने दे रखे 42 दे रखे, ओनली 40 वो क्यों। अब क्या कर अब देखो अब देखो a प्लस बी प्लस सी और मान अठाव रख सका, a प्लस बी प्लस सी तीन वाली क्या बकाया लिख सका 3d माइनस 24 थोड़ा आगे सरल कर लियो भाई, 3d गुणा करना जैसी 3d और 3 8 गुणा कर 8 तेरी 24, तो कतो जैसी 3d माइनस 24 अटर नहीं रख दो, 4 नहीं साइड लियो आपने, तो आ दो 3 वाली क्या बकाया लिख दियो भाई 3d माइनस 24 और प्लस में कहता है ये प्लस में d है भाई, यहाँ को मान रख दियो बकाया के दियो मान रख दियो, और बट्टा में कहता है 4 ही साइड लिया 4 ना तो अपन कठिन जैसे 42 गुणा 4 जैसी, ठीक है। अब देखो 3d 1d दोनों प्लस का जुड़ जैसी 3d 1d कितना हो गया 4d, है ना गुणा करना कहता जैसे 4 8 4 चौके 16, तो माइनस का 24 इस साइड आ जाना, प्लस का 24 168 और 24 करता हो जैसे आपने 168 में 24 जोड़ लियो, 168 में 24 जोड़ लियो,
कता जैसी 192 आ जैसी 192 जैसी। अब देखो 4 डी गुणा में इस साइड आ जाना भाग दे दो तो डी बराबर आपने कहा जैसी 192 बटा 4 4 डिवाइड करते हैं जैसी देखो 4 चौक 16 बचा 3 8 चौक 32 तो डी बराबर आपने कतो आ गयो 48 आ गयो डी को मान कतो आ गयो 48 आ गयो। अब अपन कह रहे आ दोनों संख्या को अपन का ज्ञात करना है औसत ज्ञात करना आ दोनों संख्या अपन का ज्ञात करना है औसत ज्ञात करना तो आ दोनों संख्या औसत ज्ञात करना है दोनों जोड़ लो 3d - 2 भाई डी को मान पुट कर लो है प्लस इन जोड़ लो भाई डी प्लस 5 जोड़ लो डी प्लस 5 जोड़ लो और बट्टा में देखो संख्या 2 है नहीं ये दोनों का ये दो संख्या या दोनों संख्या जोड़ और हम 2 को भाग दे दो दो संख्या दोनों जोड़ 2 को भाग दे लो और डी आर जगह कितना लिख दो 48 डी आर जगह कितना लिख दो 48 पुट कर दो तो देखो क्या कर भाई 3d रेख डी कतो जैसी 4d जैसी 4d और 5 में 2 घटा कितना बचे 3 4d - 3 बटा 2 और डी आर जगह पर कितना रख दो 48 रख दो तो 4 डी आर जगह पर रख दो 48 - 3 बटा 2 48 ने 4 गुणा करो तो कितना 48 ने अपन गुणा करना है क्या 4 तो 8 चौक 32 4 चौक 16 3 192 192 जैसी और 192 में अपन कितना घटाना है 3 घटाना है 192 में अपन 3 घटा ले बट्टा में कता जैसी 2 जैसी तो 192 में अपन 3 घटा कता जैसी अपना 189 है जैसी 189 अरे 189 क्या डिवाइड कर लिया 2 डिवाइड करें तो फटाफट करो देखनी 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 फिर मतलब कड़ी गड़बड़ होगी गड़बड़ चेक करो 8 चौक 32 असल की 3 4 तो 16 और 3 19 192 अब तक तो ठीक है भाई 3d रेख डी कतो गयो 4d गयो और 5 में 2 घटा कता जैसे 3 प्लस का 3 है अटका है सीधे को प्लस का 3 है बड़ी संख्या प्लस की है प्लस का 3 है अटकता है प्लस का 3 है तो 192 और 3 कता जैसे 195 195 जैसे 195 और 195 में क्या डिवाइड करना है 2 डिवाइड करें अब करो फटाफट देखो 9 दूनी 18 बच्चे एक 7 2 14 पॉइंट 5 2 कता जैसी 97.5 97.5 कटे आ रहे ऑप्शन नंबर बी मारे मतलब ऑप्शन नंबर बी का ये अपनो राइट ऑप्शन नंबर बी का ये बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि देखो 3d रेख डी कतो गयो 4d गया प्लस का 5 और माइनस का 2 5 में 2 घटा कता बची 3 प्लस का 3 बची कता बची प्लस का 3 बची तो 192 में 3 आप जोड़ ले 195 में 2 डिवाइड करा कता आ गया 97.5 आ गया ऑप्शन नंबर बी आपनो का जैसी राइट जैसी। अब देखो अगलो प्रश्न अपन का दे रखे का संख्या दे रखे 10 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है पी 10 संख्या का औसत कितना दे रखा है पी दे रखा है इनमें से 4 संख्याओं का औसत क्यू है इनमें से 4 संख्याओं का औसत कितना है क्यू है यदि शेष संख्याओं का औसत आर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो क्या भाई 10 संख्या है आपने मान लियो 10 संख्या है भाई ये x1 x2 हटाओ लेर अपन कर तक 10 तक संख्या है ठीक है 10 संख्या औसत अपन को तो दे रखे पी दे रखे कत दे रखे पी अपन मान्य संख्या अपन काई करिया मान्य भाई x1 लेयर करती दे x 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक होगी 10 संख्या होगी तो 10 की 10 संख्या को अपन औसत दे रखे ठीक है अटा आपने 9 अरे 10 संख्या को औसत अपन कतो दे रखे पी कतो दे रखे पी दे रखे अब वो कह के आगे पढ़ो प्रश्न अब अपन देखा है 4 संख्याओं का इनमें से 4 संख्याओं का औसत कतो है क्यू तो अब देखो 4 संख्या ले लो मान लो 4 संख्या तो 4 संख्या का औसत कतो दे रखे है क्यू तो अपन इनकी लिख सका देखो भाई 4 संख्या का औसत तो x1 4 संख्या का औसत अपन ये लिख सका देखो इस साइड में लिख दो मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा x4 4 संख्या का औसत तो भाग भी क्या देना है 4 को और 4 संख्या का औसत अपन को तो दे रखे है क्यू दे रखे तो बराबर है क्यू बराबर का जैसी क्यू तो 4 दिन भाग में डी साइड लियो गुणा तो चारों संख्या योग का तो जैसी भाई अपन योग याद कर लियो चारों संख्या का योग तो जैसी 4 क्यों 4 का योग तो आ गया 4 है क्यों ये जगह पर तो लिख दे 4 क्यों तो लिख दिया 4 क्यों। अब देखो 6 संख्या तो देखो 10 4 की लार के 6 संख्या ए 6 संख्या
अब 6 संख्या को अपन औसत तो दे रखे आर, 6 संख्या को औसत तो दे रखे आर, तो ये तरीके निकाल ले लार। देखो अक्स 5 लेयर कब तक है, अक्स 10 तक। हाँ सगली संख्या को योग, हाँ सगली संख्या को योग, सगली संख्या कितनी है 6/6 बराबर कत दे रखे अपन आर दे रखे, तो बराबर में कितना कर दे आर, तो 6 दिन भाग में साइड है गुणक में, असगली संख्या को योग तो जैसी भाई 6 ने सीधा बेटी ट्रांसफर करो नहीं, 6 ने आर गुणा करा करता जैसी 6 आर करता जैसी 4, तो इस जगह आप कितना लिख सकते 6 से आर, 6 से आर। तो अब फटाफट अब सोल्व करो, तो 10 ने इस साइड लियो, 10 ने इस साइड लियो, तो 4q प्लस 6r बराबर 10 दिन भाग में गुणा में जैसी कतो जैसी 10b कतो जैसी 10b। तो कड़ी ऑप्शन में आ रहे हो, कड़ी ऑप्शन में को नहीं आ रही हो, तो देखो इस संख्या ना और छोटी कर सका, 2 को मैं ले सका, देखो 4 ना पाई ये लिख सका 2 गुणा 2, 6 नहीं ये लिख सका 2 गुणा 3, और 10 नहीं ये लिख सका 2 गुणा 5। तो देखो 18 2 को मैं ले लिया, 18 2 उन्होंने काट जैसे, तो देखो 2 को मैं ले लिया, तो अड़का बच्चों 2q प्लस अड़का बच्चों 3r, अड़का बच्चों 3r, इस साइड का तो आपने 2 गुणा 5 बराबर 2 गुणा 5, तो 2 ने 2 काट दो, गार का तो जैसी 2q प्लस 3r बराबर है 5 है। अब मिलो देखने घड़ी आ रही है 5p और 5p या 2 में, ये 2 तो कहीं गया कट हो गया, 5p बराबर है 2q प्लस 3r, और 2q प्लस 3r। ऑप्शन नंबर 1 आई जैसी, ऑप्शन नंबर 1 आई जैसी बिल्कुल है सही जवाब हो जैसी। अब चलो आगे, अब देखो टाइप नंबर 2 में आ गया, कड़ा गया टाइप नंबर 2 में। तो देखो टाइप नंबर 2 वाला प्रश्न के तरीके का है, क्या हम अपन देखिए संख्या दे दी सी, प्रत्येक संख्या में थाने कि इस संख्या को जोड़ दो या घटा दो, खड़ा के गुणा कर दो, खड़ा के थाने काय कर दो भाग कर दो, और बताओ कि नयो औसत कायो सी। पहले सभी संख्या में काय करना है, जोड़ना घटाना, कोई संख्या गुणा करनी है भाग करना है, बाद में क्या बताओ नयो औसत है कायो सी। तो देखो यहाँ का प्रश्न हम थाने काय करना, जब भी थाने कि प्रत्येक संख्या में मान लो कोई संख्या ए जोड़ी है, हर संख्या में काय को जोड़ दी, संख्या ए जोड़ दी, तो जो को नयो अवस्था है वो भी आप तो जोड़ दिया, लार में जो पुराना अवस्था है तो जोड़ दो, ए जोड़ दो, तो आतो अपना का जैसे उत्तर आज से बार आगे प्रश्न कराऊं मैं एकदम बेहतरीन तरीका है। तो हमें चारों बातों का ये याद रखने, चारों चार दिमाग में छाप लो कि अगर प्रत्येक संख्या में से एक घटाने पर, अगर प्रत्येक संख्या में एक घटा रहे तो औसत भी कतो जैसी एक आई जैसी घट जासी, ये 4 प्रॉपर्टी है जो चारों थाने याद रखनी है। अरे ये देखो प्रत्येक संख्या को अगर ए गुणा करा तो औसत भी क्या गुणा हो जैसी ए गुणा हो जैसी, औसत भी क्या गुणा हो जैसी ए गुणा हो जैसी। अगर ये आप प्रत्येक संख्या ने ए भाग देवा, ए से विभाजित यानी भाग करा, तो औसत भी क्या भाग हो जैसी ए भाग हो जैसी। ये चारों बातें दिमाग में छाप लो, अगर ये चारों बातें दिमाग में छाप ली नहीं तो प्रश्न करता खाली 1 सेकंड लागली, प्रश्न करता कितनी लागली 1 सेकंड में बाबा आ रहा प्रश्न कर से देखो फटाफट, ठीक है। ये चारों बातें दिमाग में बैठा लो कि कोई संख्या में सभी संख्या में ए जोड़ता जा रहा तो औसत भी कतो बढ़ जैसी ए बढ़ जैसी, अगर प्रत्येक संख्या में ए घटाता जा रहा तो औसत भी कतो जैसी ए घट जैसी, अगर प्रत्येक संख्या में ए गुणा करें तो औसत भी क्या गुणा हो जैसी ए गुणा हो जैसी, और अगर प्रत्येक संख्या में ए को भाग दे रहा तो औसत भी क्या भाग हो जैसी ए भाग हो जैसी। अब देखो प्रश्न करूँ एकदम दिमाग में छप जी, अड़ तो समझ में को नहीं आ रही, लेकिन जी प्रश्न करो एकदम दिमाग में छप जी। चलो प्रश्न देगा, देखो पहलो प्रश्न वो कह रहे क्या 99 संख्याओं का औसत, 99 संख्याओं का औसत को दे रखे 77 दे रखे, तो क्या प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दो, सगली संख्या में 20 जोड़ो, जोड़ने पर जो नई अवस्था है वो ज्ञात करो, तो जोड़ने पर जो नई अवस्था है वो ज्ञात करो। तो देखो पहली बात याद करो, पहली बात कही कि मैं क्यों अगर प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ रहे, प्रत्येक संख्या में कतो जोड़ते जा रहे हो 20 जोड़ते जा रहे हो, तो औसत भी कतो बढ़ जैसी 20 बढ़ जाए, तो 77 प्लस 20 कर दो सीधो, 77 प्लस 20 कर दो, 77 प्लस 20 को तो है 97, तो सीधो उत्तर आयो बने हो 97। तो ऑप्शन नंबर सी का जैसी राइट हो जैसी, ऑप्शन नंबर सी का जैसी राइट हो जैसी। अगर थे देखो बेसिक तरीकों का है, तो बेसिक तरीको ये करा आप भाई प्रत्येक 99 संख्या सगली तो कहती 99 संख्या ही, और प्रत्येक संख्या आप कतो जोड़ता जा रहा है 20, तो अपन कितनी बार जोड़नी पड़ी 99 जोड़नी पड़ी 20 बार है भाई, सगली संख्या में 20 जोड़, 99 संख्या में 20 जोड़ा तो 99 गुणा 20 हो जाए। क्यों देखो ये कहता सगली संख्या 20 जोड़ता जाना, संख्या 99 ही तो अपन कितनी बार लिखना पड़ता है 99 बार लिखना हो, तो देखो बार 20 बार ले लारा संख्या कितनी बची 99, कितनी बची 99, तो 99 गुणा 20, और बट्टा में सगली संख्या भी कितनी है 99, तो बट्टा 99 करता अपन बाद में आप क्या करता नयो औसत निकालता, ठीक है।
बी यहाँ पर क्या करता नेड़ो औसत आप ज्ञात करता। ठीक है, पहले औसत को तो 77 हो तो आप चेक कर लेता भाई कतो बड़ी सी है, वो पहले औसत अपन दे रखियो और आप क्या करता 99 गुणा करता और जोड़ता आप बाद में नेड़ औसत में संख्या जोड़ता यहाँ पर ज्ञात करता। लेकिन अपन यहाँ कौन कर लूँ, अपन क्या करना है डायरेक्ट अपन चार बात याद रखनी है। अगर सगली संख्या कोई संख्या जोड़ तो जा रही है औसत भी कतो जैसी 20 है जुड़ जैसी तो 77 प्लस 20 कतो जैसी 97 हो जैसी। ये अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि चार संख्याओं का औसत 15 दे रखे है, चार संख्या का औसत कतो दे रखे 15 दे रहे। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 को घटाया जाए तो क्या सगली संख्या में कितना घटा लो 3, मान लो चार संख्या है, चार संख्या था दे रखी है x1 x2 x3 x4 चार संख्या, चारों संख्या था औसत दे रखे 15 को तो दे रखे 15। बेसिक मेथड वो कर लो क्या प्रत्येक संख्या में से 3 को घटाया जाए तो भाई प्रत्येक संख्या में अपन क्या करना 3 घटाना है तो हर संख्या में क्या 3 घटा लियो, हर संख्या में क्या कर लियो 3 घटा लियो। प्रत्येक संख्या में 3 घटा और बाद में क्या नयो औसत जगो याद करो, नयो औसत जगो याद करो। तो अपन यहाँ कौन कर लूं, अपन क्या करना मैं डायरेक्ट मैं थाने बताओ क्या बताओ डायरेक्ट है मैं थाने बताओ मैं क्यों कर देखो चार संख्या औसत 15 अगर प्रत्येक संख्या में 3 घटाना तो सीधा औसत में 3 घटा लो, 15 में 3 घटाओ 15 में 3 घटाओ कहता जैसे 12 डायरेक्ट प्रश्न डायरेक्ट आपने कहा कि उत्तर कहता 1 सेकंड में आयो को नहीं बताओ 1 सेकंड में प्रश्न हो रहा है नहीं हो रहा फटाफट अगर हो रहे तो क्या कर दो लाइक कर दो वीडियो में क्या कर दो लाइक कर दो। तो 15 में जे 3 घटाया कहता आ गया 12 ऑप्शन नंबर 1 है क्यों बताओ डायरेक्ट ट्रिक है कोई नहीं। अगर कोई संख्या में ए जोड़ तो जा रहे जो औसत दे रखे भी थे भी ए संख्या जोड़ दो, अगर कोई संख्या घटा तो जा रही है तो संख्या सीधी औसत में घटा दो। तो जैसे गुणा कर रहे हो तो गुणा कर लियो, भाग कर रहे हो तो भाग कर लियो। अब अगला प्रश्न देखो, एक दो प्रश्न और करा दो। अगला प्रश्न अपन क्या कह रहे हैं कि यदि 10 संख्याओं का औसत 7 है, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा किया जाएगा, प्रत्येक संख्या क्या गुणा कर लियो 11 गुणा कर लियो तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा, क्या नए समुच्चय का औसत क्या होगा। तो मैं धन क्यों मैं जो औसत दे रखे कब तो दे रखे 7 दे रखे, अगर सगली संख्या ने 11 गुणा करे तो औसत ने भी क्या गुणा कर लियो 11 गुणा कर लियो। तो 11 7 गुणा करो कता जैसी 77 कता जैसी 77। ऑप्शन नंबर डी का जैसी राइट, ऑप्शन नंबर डी का जैसी राइट जैसी। तो 3 कंसेप्ट देख लिया। चौथी प्रॉपर्टी पे देखो एक प्रश्न और अगला आपने क्या दे रखे क्या 36 मानों का औसत दे रखे 75, 36 मानों का औसत तो दे रखे 75 दे रखा है। यदि प्रत्येक मान को 5 से विभाजित किया जाए क्या प्रत्येक मान में 5 को भाग दे दो तो जिसको नए 36 मानों को नया औसत ज्ञात करो। तो नए औसत क्या ज्ञात करना है भाई मैं क्यों भाग देना है तो औसत ने भी क्यों भाग दे दो थे इसे क्यों भाग दे दो। नया औसत ज्ञात करना तो पुरानी औसत 75 और क्यों भाग दे रहे प्रत्येक संख्या ने 5 भाग दे रहे तो पुराने औसत ने कितना भाग दे दो 5 भाग दे दो, 5 भाग देते हैं जैसी उत्तरा जैसी 5 भाग दो तो कहता जैसी 5 एकम 5 और 5 25 15 कहता जैसी 15। तो ऑप्शन नंबर 1 आयु जैसी राइट जैसी, ऑप्शन नंबर 1 आयु क्यों राइट। बताओ फटाफट क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है, चार बातें याद रखनी, चार बातें प्रश्न 1 सेकंड में हो रहा है नहीं हो रहा हो रहे। आगे देखो आगे अपन प्रश्न दे रखा है कि 20 संख्याओं का औसत दे रखा है 33 को तो दे रखा है बने 33 दे रखे हैं। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 जोड़ने पर जोड़ने के बाद देखो पहले तो जोड़ रहे हैं बाद में गए प्रत्येक संख्या को 3 से विभाजित और कर रहे हैं, अगर दोनों सग दे दिया जोड़ और भाग दोनों कह दे दिया सग दे दिया तो भी कोई प्रॉब्लम को नहीं। देखो पहले औसत का तो पुरानी औसत हो 33 का तो 33, अगर प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ तो जा रहे तो औसत भी कतवा जैसी नई औसत कतवा जैसी 33 और 9 कतवा जैसी 42 कतवा जैसी 42 जैसी। अब आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या 3 को भाग दे रहे हैं, प्रत्येक संख्या क्या को भाग दे रहे 3 को भाग दे रहे तो थे भी इन 3 भाग कर दो तो और नए औसत जैसी तो 3 भाग दो कता जैसी 1 14 कता जैसी 14। ऑप्शन नंबर बी का जैसी राइट। बताओ फटाफट योग को नहीं हो है कि सोचने की जरूरत है कि सोचने की जरूरत को नहीं तो क्या संख्या जोड़ दो जा रहे तो पुराने औसत में संख्या जोड़ दो हाथों हाथ नए औसत जैसी भाग देना को कह रहे हो प्रत्येक संख्या तो नए औसत पुरानी अभी नोरू 3 क्या दे दो भाग दे दो और नए औसत जैसी कोई प्रॉब्लम को नहीं। अब चलो आगे अगला प्रश्न अपन क्या कह रहे हैं क्या 5 सदस्यों को एक परिवार है, कितना सदस्य है 5 सदस्यों को एक परिवार है
कि मैं औसत आयु 28 वर्ष आ गया, अपन औसत आयु कितनी दे रखी है 28 वर्ष दे रखी है। वो 3 वर्ष पहले औसत आयु क्या थी, वो 3 वर्ष पहले, यानी देखो प्रत्येक, देखो मालाबार कोई आयु है जो परिवार से जैसे 25 साल हुए, तो आज वो 3 साल पहले कितना को 3 साल पहले 22 साल को, तो हर संशय देखो मान लो 5 संशय में ले लियो x1 x2 x3 x4 x5, तो आज हो गया 3 साल पहले, तो 3 साल पहले सगड़ा 3 साल बताओ छोटा हा को नहीं से 3 साल पहले 3 साल छोटा हा को नहीं हाँ नहीं सगड़ा में कत्ता कत्ता घटा रहे है 3 घटा रहे है, तो 5% हो गयो किसो परसेंट है सगड़ी संख्या में कत्ता कत्ता घटा रहे है 3 घटा रहे है, तो थे भी काय कर लियो पुरानी अवस्था में कत्ता घटा लियो 3 घटा लियो थको गए जैसी नई अवस्था जैसी, तो पुरानी अवस्था आपने 28 में 3 घटा कत्ता जैसी 25, बताओ वो पहले सेम पर्सन है को नहीं क्या भाई चार संख्या में 3 जोड़ तो जा रहे तो थे भी काय कर अवस्था में 3 जोड़ लियो, अगर प्रत्येक संख्या में 3 घटा तो जा रहे तो थे भी अवस्था में काय कर लियो तीनों घटा लियो, और गुणा कर रहे हो तो गुणा कर लियो, भाग कर रहे हो तो भाग लियो, 4 बात याद कराई, वो सेम ही बात ही कि 3 वर्ष पहले यानी 3 वर्ष पहले से 3 साल गई है छोटा, यानी शाम 3 साल घटा रहे हैं, फिर मतलब थे भी काय किलो औसत में 3 घटा ले तो नई औसत तो आ जैसी 25 आ जैसी। ओके, अब देखो अगलो प्रश्न, अगला प्रश्न आपने कही है कि एक परिवार की औसत आयु दे रखी है 35 वर्ष, एक परिवार की औसत आयु कितनी दे रखी है 35 वर्ष, तो क्या 5 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितने वर्ष होगी, अपन परिवार दे रखे 5 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितने सदस्य गुण दे रखे, तो देखो मान लो कतई सदस्य है जता भी सदस्य है मान लो n सदस्य, हर सदस्य 5 साल बाद में तो जैसे 5 साल बढ़ो जे गुण जे बताओ, नेक्स्ट है जो भी 5 साल बाद है 5 वर्ष बाद, वो भी 5 वर्ष बाद में तो जैसे x2 + 5, तो 5 वर्ष बाद में तो से 5 साल बढ़ा हो जी गोलू जी छा के आयु 5 जोड़ता जाए कौन जाए, अगर छा आयु 5 जोड़ रहे हैं तो औसत में भी थे भी कितना जोड़ दियो 5 जोड़ दियो, जोड़ना है 35 में 5 जोड़ दियो कितना जैसी 40, 35 में 5 जोड़ में कितना जैसी 40 वर्ष जैसी, औसत आयु कितने जैसी 40, तो ऑप्शन नंबर 1 आयु जैसी बताओ प्रश्न पूरे को नहीं हो रहे 1 सेकंड में उत्तर आ रहे है को नहीं आ रहे, अगर जोड़ दो जा रहे थे भी काय कर दियो जोड़ दियो, घटा दो जा रहे थे भी काय कर दियो घटा दियो, सीधी ट्रिक है, 1 4 याद रखना है 4 लाइन याद रखनी, 4 लाइन प्रश्न फटाफट पूरे को नहीं बताओ, आगे चलो पढ़ो शानदार क्वेश्चन अगलो, क्या n संख्याओं का औसत में दे रखा है 45, n संख्याओं का औसत में कितना दे रखा है 45 दे रखा है, यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में से 5 की वृद्धि, क्या 60% n की 60% हम 5 जोड़ दियो 5 काय कर दियो जोड़ दियो, और 6 संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 की काय कर दियो कमी, 10 की काय कर दियो कमी कर दियो, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, और देखो अपन n को मान दे दो बनी तो n को मान अपन मान सका, मालूम है n को मान को तो मान लियो 100 में जो सगली संख्या इकती 100 संख्या सगली इकती 100 ही 100 में 60 संख्या 100 में 60 को देखो 100 को 60% तो है 100 को 60% 60 ही है लार बच्चों 40% तो 40% 40 ही है, तो देखो 100 को 60% तो गयो 60 हो गयो, अरे देखो शेष हो गया शेष संख्या, तो 100 में 60% गई लार कहते बच्ची 40%, तो 100 का 40% है 40 ही है। ओके 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 की वृद्धि, देखो सगली संख्या औसत तो दे रहे 45, मतलब हर 100 संख्या से हर संख्या कितनी 45 ही बताओ नहीं, औसत को मतलब है समान वितरण, ये मतलब सगली संख्या कितनी 45 ही, प्रत्येक संख्या कितनी 45 होगा, सम 5 जोड़ दो 5 जोड़ना मतलब 45 + 5 45 प्लस 5, और कितनी संख्या में जोड़ रहे 60 संख्या में, तो गुणा 60 प्लस होगा ये 40% संख्या में 10 घटाता जाओ, यानी सभी पहले 40 संख्या कितनी 45 ही, शाम करता घटाना है 10 घटाना है, तो 45 में अपन क्या करना है 10 से घटा तो जाना है, अरे वो काम कितनी संख्या में करना अपन है 40 संख्या में, कितनी संख्या में 40, क्योंकि 60 में तो काम कर लियो लार बच्चे 40 संख्या, वो 40 संख्या में याद करना है, प्लस सगा को योग कर लियो, बट्टा में संख्या कितनी है सगली संख्या पर मानिए 100, तो बट्टा में क्या कर लियो 100 को भाग दे लियो, तो 45 से 5 कितना है 50, तो 60 तो हाई देखो 60 तो ढाई 45 से 5 कितना हो गया 50 हो गया, गुणा 50 आगे प्लस को चिन्ह और प्लस को चिन्ह, 45 में 10 घटा कितना बच देखो तो 40 तो 40 गुणा 45 में 10 घटा कितना जैसी 35 कितना जैसी 35, और बट्टा में सगली संख्या कितनी है 100, तो बट्टा में कर दो 100 कर दो, फटाफट गुणा करो 30 आगे 2 सुमी इन गुणा करो 35 ने 4 गुणा करो 35 ने 4 गुणा कर ले
4 3 12 तो कितना आ गया 140, 100 में 1400 बटा 100। तो 3000 में 1400 जोड़ रहा कितना जैसी 44 जैसी। और 44 ने अपन क्या डिवाइड करना है 100 डिवाइड करना है। 44 में क्या डिवाइड करना है 100 डिवाइड करना है। 1 0 1 0 1 0 1 0 औसत आपने कता जैसी 44 औसत कता जैसी 44 है जैसी। तो आपने नयो औसत कता आ गयो 44। तो ऑप्शन नंबर डी का भी जैसी राइट हो जैसी। तो देखो एक के बाद तो समझा दूं कि सगली संख्या अपन n दे रखी तो n अपन n को मान कौन दे रखो आप अपने सुविधा के लिए थोड़ा परसेंट का ये सरल हो जाए n नहीं है जगह जगह आप काय कर लियो n को मान लियो कतो 100 मान लियो n आप कितना मान लिया 100 मान लिया। वो क्या 100 के 60% संख्या में तो 5 की वृद्धि कर रही है। तो देखो पहली संख्या सभी संख्या को अपन औसत दे रहे हो 45 को मतलब वो समान वितरण बताओ ना शुरुआत में औसत को मतलब समान वितरण यानी प्रत्येक संख्या कितनी 45 45 ही प्रत्येक संख्या कितनी 45 45 ही 100। ओके 5 की वृद्धि कर रहे हो तो 45 आप क्या की वृद्धि कर दी 5 की वृद्धि कितनी संख्या का मान करी 60 बार वो काम कितनी बार करियो 60 बार करियो गुणा काय कर दियो 60। ओके शेष बची संख्या तो 100 60 गई लार कितनी बची 40। तो 40 संख्या में काय करना है क्या 10 10 की कमी कर रही तो अपन काय कर ली 10 की कमी कर ली 45 माइनस 10 और वो काम कितनी बार करना है 40 बार तो कर लियो। बट्टम सगली संख्या को भाग भाई राशियों का योग बटा राशियों संख्या है सगली संख्या कितनी है 100 है तो बट्टम काय कर ली 100। तो 60 गुणा 50 प्लस 40 गुणा 35 गुणा करे 3000 प्लस 1400 तो कितना गया 44 और 44 और 100 को भाग दिया कितना जैसी 44 कितना जैसी 44 तो नई अवस्था आप लोग कितना आ गयो 44 आ गयो। ओके अब अगर देखो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ने कर दो लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल ने कर लो सब्सक्राइब कर लियो। तो आज आप देखो टाइप 1 और टाइप 2 तो पढ़ लियो टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ लियो टाइप 3 अरे टाइप 4 प्रकार का जगह प्रश्न है आप अगले वीडियो में पढ़िया। तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लिया। धन्यवाद आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।